Dear students, today we read Geographia class 7th topic growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s यानी कि 1960 में मध्य प्रदेश में जो बच्चे थे वो कैसे बड़े हुए। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग is adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s. From class 4th onwards, boys and girls went to separate school। यानी 1960 में लड़के और लड़कियां मध्य प्रदेश में सेपरेट यानी अलग अलग स्कूलों में जाते थे। द गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइनड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। लड़कियों के स्कूल जो थे वो बच्चों के स्कूल से मुख्तलिफ थे। दे हैड ए सेंट्रल कोर्ट यार्ड यानी उनके स्कूलों में सेंटर में चारों तरफ से स्कूल के कमरे बनाए जाते थे और सेंटर में लड़कियों के लिए एक सेन होता था जिसमें वो खेलती थी। दे हैड ए सेंट्रल कोर्ट यार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूजन यानी वो अलग दूसरी दुनिया से दूर ऐसे ही खेलती थी। एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्ट यार्ड। आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। यानी लड़कों का जो स्कूल था उसमें इस किस्म का कोई भी कोर्ट यार्ड नहीं था यानी सेन नहीं था। उसको एक ही तरफ साइड पर पढ़ने के लिए रूम बनाए गए थे और आगे जो खुला एरिया था वो खेलने के लिए रखा गया था। तो एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट दे लुक सो पर्पसफुल। यानी लड़कियां उस वक़्त सिर्फ अपने काम के लिए घर से स्ट्रीट्स में निकलती थी, उसके अलावा ज़्यादातर वो घर में ही रहती थी, जबकि लड़कों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़ हु यूज द स्ट्रीट एज ए प्लेस टू स्टे अराउंड आइडलिंग। यानी लड़कों के लिए जो गलियां थी वो खेलने के लिए या उसी में वो क्रिकेट खेलते थे, साइकिल पर मस्ती करते थे और खेलते थे। टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसाइकिल। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। यानी लड़कियों के लिए ये जो स्ट्रीट थी वो सिर्फ वहाँ से घर से गली तक यानी मकसद के लिए जो निकलती थी उसी काम के लिए, इतना ही था। द गर्ल ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स perhaps because they also carried fear of being teased or attacked। यानी लड़कियां जब भी घर से निकलती थी वो झुंड की शक्ल में निकलती हैं, 5 या 6 की तादाद में। आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल्स above we realize that there are many different ways of growing up। often we think that there is only one way in which children grow up। this because we are most familiar with our own experience। if we talk to elders in our family we will see that their childhoods were probably very different from ours। यानी इस तरह अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि उनका बचपन कैसा था, वो उनका बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल अलग था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे।